प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विदेशी इतिहासकार और उनकी रचनाएं। हेरोडोटस, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार जिसे इतिहास का जनक माना गया है। इसके ग्रंथ में भारत के बारे में उल्लेख मिलता है कि भारत का सिंध क्षेत्र फारसी शासक डेरियस के साम्राज्य का 20वां प्रांत था और प्रतिवर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण कण टैक्स के रूप में उसे देता था। हिकेटियस मिलेटस, इनकी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी। कैसियस इंडिका और पर्सिका, अब दोनों ही ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। नियार्कस, सिकंदर का समकालीन इतिहासकार जो उसके साथ भारत आया, लेकिन उसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अरिस्टाबुलस, हिस्ट्री ऑफ द वार्स। ओनेक्रिटस, लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर। मेगास्थनीज इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस के प्रतिनिधि मेगास्थनीज द्वारा विरचित उल्लेखनीय कृति है जो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रवर्ती यूनानी लेखकों जैसे डियोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रैबो, एरियन, पिलनी आदि के विवरणों में इसके विभिन्न साक्ष्य उद्धृत हैं। इन्हीं उदाहरणों के आधार पर 1846 ईस्वी में डॉक्टर स्वानबैक तथा 1891 में मैकेंडल ने इंडिका की रचना की। मौर्य युगीन इतिहास के विभिन्न पक्षों के विवेचन की दृष्टि से यह एक उल्लेखनीय कृति है। यद्यपि यूनानी होने के कारण मेगास्थनीज कई भारतीय परंपराओं को नहीं समझ पाया। फलस्वरूप उसके वर्णन में असंगतियां भी दिखाई देती हैं, जैसे भारतीय समाज का 7 जातियों में विभाजन और भारतीयों को लेखन कला से अपरिचित बताना। एरियन, इंडिका तथा एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। स्ट्रैबो, इनके ग्रंथ का नाम भी ज्योग्राफी था। टॉलमी, ज्योग्राफी। उल्लेखनीय है कि टॉलमी के इस ग्रंथ में भारत का बना हुआ पहला मानचित्र भी विहित है, लेकिन यह सत्य से काफी परे है। पिलनी, द एल्डर नेचुरल हिस्ट्री। इस ग्रंथ में कुल 37 अध्याय हैं, जिनमें छठा भारत और ईरान से संबंधित है। वह यूनानी इतिहासकार जिसने रोम द्वारा भारत को स्वर्ण भेजने पर दुख प्रकट किया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसका लेखक अज्ञात है, में भारत और रोम यूनान के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तृत विवेचन हुआ है। सुमाचियन, इनके ग्रंथ का नाम है सी की। यद्यपि यह मुख्यतः चीन के इतिहास से संबंधित है, लेकिन फिर भी इसके 123वें अध्याय में मध्य एशिया की विभिन्न जातियों के पारस्परिक संघर्ष एवं भारत में इनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आज इतना ही, धन्यवाद।